चलो हम लोग रिवीजन जो सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 15, 23 और -211 संरेखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले जैसे मैं आप लोगों को सभी वीडियो में जो भी वीडियो दिया हूं और जो आने वाले वीडियो देंगे, सभी वीडियो में मैं क्वेश्चन को ही सिर्फ नहीं कराता हूं। ये तो क्वेश्चन आप कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन के साथ, हल के साथ मैं आपको उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है और उसका जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ता है और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, सभी का मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहें और अपने फ्रेंड्स को बीच भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी मिले। सभी के पास आजकल का ज़माना में व्हाट्सएप का आपको ग्रुप होगा, ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक ताकि उन तक की पहुँचे और आपके फ्रेंड्स को भी लाभ मिले जैसे आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो हल करने से पहले हम लोग को जो क्वेश्चन में एक देखिए नया वर्ड है संरेखी। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस क्या है, दूरी निकालना, और उसका फॉर्मूला भी देखे थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें एक नया चीज़ दिया हुआ संरेखी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संरेखी क्या है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, संरेखी को हम अगर हिंदी में, अगर देहाती लैंग्वेज में कहें तो संरेखी का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा, यानी ये सीधी रेखा तीनों जो बिंदु है सीधी रेखा पर है कि नहीं, ये हमको चेक करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहले और थोड़ा बता देते हैं कि संरेखी, मान लीजिए हमारा तीन बिंदु, एक ये है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। तीनों का नाम मैंने रखा, एक ए, इसका नाम रखा बी और इसका नाम सी। देखिए, अगर एक लाइन खींचे तीनों बिंदु से होकर तो एक लाइन ऐसा कैसे बन रहा, सीधी रेखा बन रहा। तो अगर कोई तीनों बिंदु जहां पर भी सीधी रेखा पर होगा, क्या है, सीधी रेखा पर होगा, तो उसको कहेंगे हम संरेखी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मैंने रेखा खींचा। ठीक है, इस रेखा पर भी देखिए एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं। तो यहाँ पर भी तीन बिंदु मान लीजिए, एक P है, एक Q है, यहाँ पे R है। ठीक है, तो इस रेखा पर भी तीन बिंदु जो अवस्थित है इस सीधी रेखा पर ही अवस्थित है, तो ये तीनों बिंदु भी संरेख है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारा दिया रहता है कि एक रेखा दिया रहता है और उस पर तीन बिंदु दिया रहता है, उसका निर्देशांक भी दिया रहता है, तो हम लोग आंसर क्या करते, तो हम लोग को सीधी, हम लोग को मालूम का संरेखी मतलब कोई सीधी रेखा में तीन बिंदु है तो संरेखी है। तो हम लोग आंसर में ये लिखते कि ये जो आकृति से यह प्रतीत होता है कि तीनों बिंदु रेखा पर अवस्थित, सीधी रेखा पर अवस्थित है और रेखा सीधा है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी है। बट क्वेश्चन में तो ऐसे दिया नहीं है, तीन बिंदु दिया हुआ है। तो पहले हमको ये चेक करना होगा, संरेखी चेक करने से पहले, क्या ये तीनों बिंदु सीधी रेखा पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये तीन बिंदु है, ये यहाँ पे देखिए लाइन अगर खींचे तो कैसा लाइन है, देखिए टेढ़ा लाइन है, यहाँ से इधर गया सीधा, फिर इधर आया, इसका सीधा नहीं गया। सीधी रेखा इधर ऐसे होता अगर जाता तो, लेकिन इधर टेढ़ा मुड़ के ऐसा आ गया, तो ये सीधी रेखा नहीं कहेंगे हम। ए से मान लीजिए सी है ये, ठीक है, तो ए बी फिर सी गया, तो ऐसा रेखा को सीधी रेखा नहीं बोलेंगे। तो अब हम अगर फिगर भी दिया रहेगा तब पर भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि क्या है, संरेखी ए बी सी नहीं है। ठीक है, तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे सीधी रेखा पर है या नहीं है। टेस्ट करने का एक ही तरीका है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बी और सी के बीच का निकालेंगे और फिर बाद में ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू अगर है हमारा ए सी का डिस्टेंस, तब हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदु सीधी रेखा पर अवस्थित है। हमको चेक करने का मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन अगर फॉलो कर गया मेरा ये तीनों बिंदु, तो हम लोग कहेंगे ये तीनों रेखा संरेखी है। तो आप लोग को मोटा मोटी पूरा अंदाजा मिल गया होगा संरेखी क्या चीज होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग हल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हल करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, हल हम लोग कर रहे हैं। चलो अब क्या करेंगे, देखिए तीन बिंदु दिया हुआ,
बट जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 3 बिंदु ए बी सी तीनों का नाम था, लेकिन ये जो 3 बिंदु है ये तीनों बिंदु का कोई नाम नहीं है, इसका मतलब माँ बाप नहीं है, तो इसको दिलाना होगा ना भाई। ठीक है, ये बेसहारा है, इसको नाम दिलाना होगा। तो नाम देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं है इसीलिए माना कहेंगे। ठीक है, माना ए 3 बिंदु, ठीक है, 3 बिंदु, 3 बिंदु ए एक है हमारा 1 5 और सॉरी बी को मान ले रहे हैं हम लोग 2 3 और क्या है हमारा सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सी को लिखेंगे -2 और ये -11 ये दिया हुआ है। अब हम लोग फिगर को भी ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ तो नहीं रहेगा लेकिन आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करिएगा, एक लाइन खींचिए। ठीक है, एक लाइन खींचिए। ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु हमारा 3 बिंदु को दर्शा लीजिए। ठीक है, और उसका निर्देशांक भी लिखिए। जैसे ए है तो इसका निर्देशांक क्या है 1, ये 5। ठीक है, ये बी तो ये 2 3 है और ये सी -2 -11 है। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए कि ए बी का जो डिस्टेंस है ये बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो हम कंडीशन भी लिख लेंगे, यदि कब होगा, ये संरेखीय तीनों बिंदु संरेख पर होगा, सीधा रेखा पर होगा, यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो तीनों बिंदु ए बी और सी संरेख है या संरेखी है। तो हम लोग अब चेक करके दिखाना होगा, निर्धारित कर रहा है, प्रूव करने दिखाने कहा है। अगर फिगर दिया रहता तो फिगर से हम लोग कह देते, लेकिन ये प्रूव करने दिखाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो पहले ए बी निकालेंगे। चलिए हम लोग ए बी के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तरीका है ये लिखने का। ए बी के लिए आपको अधिक मार्क्स मिलेगा। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट कर दिया है और आप इस तरह से लिख के दिए हैं, तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए, तो 4 नंबर उसको देगा, आपको 5 में 5 देगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है ए बी के लिए। तो हम लोग यहाँ ए बी के डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। और डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x1 x2 y1 y2 का वैल्यू चाहिए होता है ना। तो हम लोग ए बी के लिए क्या होगा, x1 1 होगा। ठीक है, ए बी के लिए हमारा x1 क्या होगा 1 होगा, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, और x2 क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए 5 होगा, ए बी के लिए क्या होगा 5 होगा। और यहाँ y1 क्या होगा, y1 हमारा सॉरी ये x2 होगा हमारा, x2 होगा 2 और ये y1 होगा 5, y1 होगा 5 और ये y2 है तो y2 हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी, इसीलिए लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर, ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, ये x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा x2 और x1 y2 y1 का वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, तो ए बी का डिस्टेंस आपको निकल कर आ जाएगी। तो x2 का वैल्यू हमारा 2 है ना, x2 का वैल्यू क्या है 2 है, तो आप 2 पुट कर दीजिए यार, फॉर्मूला में क्या माइनस है तो माइनस रखिए। उसके बाद x1 का वैल्यू 1 है तो x1 की जगह 1 पुट कर दीजिए। अब हो गया हमारा ये। अब y2 का वैल्यू हमारा 3 है और y1 का वैल्यू मेरा क्या है -5 है, और ये माइनस जगह माइनस रख देंगे तो 5 लिख दिए हम लोग। चलो, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 और उसका 1 स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा -2 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा कितना 1 + 4। इसको आगे हम अगर लिखेंगे तो हमारा रूट अंडर क्या होगा 5। ठीक है, उसी तरह क्या लिखेंगे, उसी तरह बी सी के लिए। ठीक है, अब बी सी के लिए हमारा x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग होगा, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी सी निकालेंगे तो बी सी के लिए x1 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा बी सी के लिए x1 हमारा 2 होगा और x2 हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, और y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा हमारा -11। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। आगे अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या करेंगे, बी सी क्या लिखेंगे, इसीलिए बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, आगे x2 का वैल्यू पुट करेंगे -2, और ये माइनस तो माइनस है, और x1 का वैल्यू हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 3 2 3, और ये y1 का -2 -3, चलो ठीक है। और ये x1 का वैल्यू क्या 2 है, तो हम लोग पुट कर देंगे 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख दी। अब देखिए y2 का वैल्यू है, y2 का -11 है, और ये प्लस y1 का वैल्यू 3 है, तो ये 11 और ये -3। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख दिए। चलिए आगे इसको सोल्यूशन करते हैं। आगे सोल्यूशन करेंगे तो -2 और ये -2 -4, और ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा 16। ठीक है, और उसी तरह -11 और ये -3 कितना हुआ 14, और 14 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 196। ठीक है, और आगे हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा 46 और 196, तो 6 इधर दे दिए, मान लो 4 दे दिए, तो हमारा हो गया 200, और इधर 212 हो जाएगा। कितना होगा 212, ये रूट अंडर 212 हो गया। इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग क्या निकालेंगे, उसी तरह हम लोग निकालेंगे किसका, क्या चाहिए, BCB और AB चाहिए, हमको AC चाहिए, और AC के लिए हमारा अलग अलग बिंदु होगा। क्या होगा इसके लिए, तो हम लोग लिखेंगे AC के लिए, AC के लिए। ठीक है, AC के लिए यहाँ पे x1 क्या होगा हमारा AC, ए का वैल्यू क्या है हमारा, देखिए यहाँ 1 और 5 और -2 11 ना, तो ये x1 होगा हमारा 1, और ये x2 होगा हमारा -2 -11 ना, तो -2 हो जाएगा हमारा। ये x2 होगा -2, और ये y1 होगा 5, और ये y2 हो जाएगा हमारा -11। ठीक है, अब इसी तरह फिर हम लोग लिखेंगे AC बराबर क्या होता है, रूट अंडर, हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे x1 होल स्क्वायर प्लस ये y2 y1 होल स्क्वायर। देखिए इतना बार फॉर्मूला निकला आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो x2 का वैल्यू हमारा कितना है -2, इसको -2 रखिए, और ये वैल्यू क्या है प्लस है, और ये माइनस है फॉर्मूला में, तो -1। ठीक है, ये रख लीजिए। ठीक, y2 का वैल्यू क्या है -11। ठीक है, और y1 का ये माइनस में माइनस, और y1 का वैल्यू 5। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते रहे, तो ये -2 और -1 क्या होगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर, और -1 और -5, तो -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई ये नहीं होना चाहिए। 3 3 जा कितना होगा 9, और 16 6 जा 1 कितना, सॉरी 256, कितना होता है 16 का 256। याद रखिए ये सब 40 तक के लिए आपको वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, 256 आपका आ गया। अभी ऐड अगर करेंगे हम तो 9 6 15 5, और ये 5 ऑलरेडी था, ये 6 हो गया, 6 हो गया, तो ये 265 रूट अंडर 265 इतने होगा ना। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225, 16 16 256। ठीक है, आगे 9 6 15 5, और ये 5 ऑलरेडी था, तो एक ऐड कर दिए 6 हो गया, 265। अब ऐड करिए AC 265, और देखिए AC हमारा कितना है 265, और ये 212, और AB हमारा है, AB का वैल्यू 5 है, और ये 212, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 217, और ये कितना हमारा 265, तो इक्वल नहीं है, दोनों की इक्वल नहीं है। तो चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि ठीक है, ऐसे इस फिर हम इसको ऐसे लिख दीजिए, चूंकि क्या है AB प्लस BC नॉट इक्वल टू, इक्वल के उसको काट देंगे तो नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए देयरफॉर, या तो इसीलिए क्या लिखेंगे, ए बिंदु A B और C संरेखी नहीं है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, डेटा हो सकता है अलग अलग हो सकता है, मतलब वैल्यू अलग अलग, निर्देशांक वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न तो इस तरह का पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दीजिए।